जिसका एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई का। सेकंड केस जो हम करेंगे दैट इज मेटेलिक करेक्टर, क्योंकि हमने कल ये स्टडी किया था दे ऑल आर मेटल्स। जनरली क्या होते हैं, ये सारे के सारे मेटल्स हैं। तो एक्सेप्ट मरकरी, मरकरी के अलावा दे ऑल आर मेटल्स, सभी मेटल्स हैं और मेटल की प्रॉपर्टी एग्जिबिट करते हैं। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे हार्ड है, लस्चरस है, मेलिएबल हैं, डक्टाइल हैं, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। इजीली हम क्या है इनको तोड़ नहीं सकते। अब ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है, हम ये बात करते हैं दे हैव लो आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, लो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्यों होती है लो आयनाइजेशन एंथैल्पी? एज दे हैव वन और टू इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल। क्योंकि देखिए आसानी से अगर बात करें हम NS1 और NS2, यानी S में या तो एक इलेक्ट्रॉन हो सकता है या दो इलेक्ट्रॉन, और जहाँ एक या दो इलेक्ट्रॉन होते हैं वहीं पर किस बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है? देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ ए मेटेलिक बॉन्ड, या हम क्या कह सकते हैं दे विल शो द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। और जब मेटल बनते हैं तो एग्जिबिट मीन्स कौन कौन से जो बॉन्ड है वो पार्टिसिपेट करेंगे? N-1d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं और NS ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं। जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, आपको याद रखना है जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे ग्रेटर इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, वी कैन से स्ट्रोंगर इज द बॉन्डिंग। क्योंकि हमेशा जो मेटेलिक बॉन्ड बनेगा दैट इज फॉर्म ओवरलैपिंग ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। जब ओवरलैपिंग होती है किस चीज़ की? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की। और क्रोमियम है Cr, मोलिब्डेनम या टंगस्टन। क्रोमियम, मोलिब्डेनम या टंगस्टन, दे हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। इन तीनों के अंदर ही मैक्सिमम नंबर है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का। they have maximum number of unpaired electrons और that's why they are very hard in nature we can say। but जिंक, कैडमियम एंड मरकरी, अब ये तीनों तो आपसे क्वेश्चन आएगा यहाँ पर, ये तीनों तो जो है वो दे आर हार्ड, बट अगर हम बात करते हैं जिंक, कैडमियम एंड मरकरी, ठीक है, दे आर नॉट वेरी हार्ड मेटल्स। क्यों? रीज़न क्या आप लिखेंगे? बिकॉज दे हैव नॉट एनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, दैट्स वाई दे आर नॉट हार्ड मेटल्स। ओके, नेक्स्ट जो हम प्रॉपर्टी करेंगे बट वी विल डिस्कस देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। देखिए मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कैसे होते हैं, क्योंकि मेटल्स हमने कहा भाई ये जर्नली क्या है, दे ऑल आर मेटल्स। सो व्हाट वी कैन से दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। बहुत हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। और जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं, अगर आप इसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का अगर ग्राफ देखते हैं तो ग्राफ क्या देखेंगे आप? फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज होता है, एक पॉइंट तक, मैक्सिमम पॉइंट तक आता है, और उसके बाद ये क्या है, डिक्रीज होना स्टार्ट कर देगा। आप हर एक सीरीज के अंदर ये नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर है जैसे टंगस्टन, यहाँ पर है मोलिब्डेनम, यहाँ पर है क्या चीज़, क्रोमियम, जैसे हमने स्टार्ट किया, टाइटेनियम, वेनेडियम, ये क्रोमियम आ गया, यहाँ पर क्या है, मैग्नीज, फिर क्या है, आयरन, फिर क्या है, कोबाल्ट, फिर क्या है, निकल, कॉपर। ओके, तो ये सेकंड ट्रांजिशन सीरीज है जिरकोनियम से, ये थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है एल्यूमिनियम या हैफ्नियम से जो स्टार्ट हो रही है। तो आप क्या देख रहे हो? फर्स्ट ऑफ ऑल दे विल रीच एट ए मैक्सिमम पॉइंट एंड आफ्टर दैट दे विल डिक्रीज। तो इसका मतलब दे हैव हाई एंथैल्पीज ऑफ एटोमाइजेशन, they also have high enthalpy of एटोमाइजेशन। अब देखिए एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन क्या होता है? मीन्स हीट रिक्वायर्ड टू ब्रेक
मेटल लैटिस टू फ्री एटम। अगर कोई सपोज मेटल का लैटिस है, लैटिस का मतलब क्या, जहाँ पर बहुत सारे मेटल के आयंस प्रेजेंट हो, अगर आपको उसको ब्रेक करना है, ठीक है, ब्रेक करना है फ्री मेटल के एटम्स के अंदर, तो आपको हीट की रिक्वायरमेंट होगी एंड दैट इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल what you can say, the melting and boiling point they will increase to maximum। क्यों इंक्रीज हुए, क्योंकि यहाँ तक देखिए सारे के सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, पता है आप सभी को, ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होती हैं। और उसके बाद क्या होती है, क्रोमियम के बाद जो है वो पेयरिंग स्टार्ट होती है। पेयरिंग का मतलब क्या है, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका नंबर क्या है, धीरे धीरे डिक्रीज होना स्टार्ट कर देता है। और इसी वजह से व्हाट वी कैन से, जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होते रहेंगे, डिक्रीज होते रहेंगे। तो जो सबसे ज़्यादा है, जैसे हम कह सकते हैं टंगस्टन का हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है अमंग द डी ब्लॉक एलिमेंट्स। और क्योंकि जिंक, कैडमियम या मरकरी में क्या है, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, तो हम क्या कहेंगे उनको, दे आर सॉफ्ट मेटल्स एंड दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। ओके, अब इसी तरीके से अगर आप बात करते हैं डेंसिटी की, डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी दैट इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो लेफ्ट से राइट पर एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, तो हम क्या कहेंगे, एटॉमिक वॉल्यूम भी घटता है, एटॉमिक मास इंक्रीज, ठीक है, मास क्या होता है, बढ़ता है, और जो एटॉमिक वॉल्यूम है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है, वॉल्यूम डिक्रीज। अब एक चीज़ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, एक चीज़ क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। सो एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, due to decrease in atomic radii and increase in nuclear charge and increase in atomic mass, density क्या होगी यहाँ से, density it will also increases। तो आप यहाँ से density के फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हो what will be the effect on density। ओके, तो जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ हैं उसको हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। जर्नल प्रॉपर्टीज़ हैं जो चली आ रही हैं उन्हीं को हम फर्दर एक्सप्लेन कर रहे हैं। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।